अनुसार लिखने के लिए मैं निर्णय लिया है। और प्रेरितों की किताब में जब पहुंच गया तब बता रहे हैं मैं आपको पहले एक पुस्तक को लिख के दिया है। उसका मतलब लूका समाचार को लिखा है। प्रेरितों की किताब में लूक लिखा है कलीसिया की इतिहास, कलीसिया की नया नियम की, कलीसिया की प्रारंभ कैसे हो गया है उसका विवरण तो कहाँ पर लिखा है? प्रेरितों की किताब में। यीशु मसीह जो पुनरुत्थान पा रहे हैं, पुनरुत्थान के बाद तो स्वर्गारोहण के विषय को लिखते हैं। स्वर्गारोहण के बाद में 10वां दिन तो मरकुस की कमरे के अंदर जब पवित्र आत्मा उतरा है, उसी समय जो पवित्र आत्मा आया 3000 लोगों के बपतिस्मा हो गया। तो प्रथम कलीसिया की जो संगति का विवरण शुरू करते हैं। उसके बाद में प्रेरितों की किताब कभी समाप्त नहीं होता है। प्रेरितों की किताब 27 अध्याय लिखा है, लेकिन 27 अध्याय की आखिरी पद पढ़कर देखे वो तो समाप्ति नहीं है। 27 अध्याय उसका आखिरी पद, प्रेरितों की किताब 28 अध्याय आखिरी पद, 30वां पद से पढ़े। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर की राज का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। ये देखो, सिखाता रहा, उसका मतलब वो वहां पर समाप्त नहीं हो रहे। 28 अध्याय लूका वहां पर समाप्त किया, फिर बाकी कार्यों तो नया नियम की विश्वासी के द्वारा सिखाते रहना है। तो मतलब प्रेरित पौलुस ने वहां पर सिखाते रहा, बाकी नया नियम की कलीसिया की एल्डरों के द्वारा, लीडरों के द्वारा और सेवकों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा वचन नया नियम में चलते रहते हैं। ये 2025 साल से क्या हो रहे हैं, ये काम चलते रहता है। ये पुस्तक 2 इतिहास को बताते हैं। लूका समाचार में यूहन्ना की जन्म से लेकर यीशु मसीह की पुनरुत्थान तक, स्वर्गारोहण तक इतिहास के रूप में लिखा है। प्रेरितों की किताब में नया नियम की कलीसिया की शुरुआत से लेकर आज तक चलने वाला जो वचन की शिक्षा की सारे विवरण उसमें लिखा है। लेकिन इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा है, इधर लूका एक आदमी का जिंदगी में जो आया है वो विवरण को दे दिया है। जो 25वां पद में हम लोगों ने देखते हैं, यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था। उसका मतलब ये केवल कहानी नहीं है, एक मनुष्य जीवित रहता था। वो मनुष्य धर्मी व्यक्ति थे और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाढ़ जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। तो वो व्यक्ति का जिंदगी का स्पष्ट रूप से विवरण दे रहे हैं। एक धर्मी व्यक्ति है, उनके जीवन में जो अधर्म की कुछ काम नहीं, तो बाइबल बताते हैं तो कोई धर्मी नहीं है, सब पापी है। लेकिन परमेश्वर की ओर से इंसान को परमेश्वर क्या करता है, धर्मी ठहराते हैं। हमारे जीवन में भी यीशु मसीह हमें धर्मी ठहराया। रोमियों का पत्र में लिखता है तो धर्मी ठहराया है, कोई धर्मी नहीं है, धर्मी ठहराया है। तो इनके जीवन में ये कैसे धर्मी बन गया है, तो 26वां पद में लिखा है और पवित्र आत्मा द्वारा, तो इनके ऊपर 25वां पद में लिखा है उन पर ऊपर क्या था, पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा आजकल में नया नियम की सारे लोगों को पवित्र करते हैं, धर्मी ठहराते हैं। और इनका स्वभाव है, और एक बात है, ये भक्त था। भक्ति कई प्रकार की है। कई लोगों के जीवन में पुस्तक का भक्ति है, जिंदगी में कुछ पवित्रता नहीं होगा, लेकिन बाइबल देखेंगे वो भक्त बनेगा। तुरंत उसको चुंबन करेंगे, उसको दंडवंद करेंगे, उसको भक्ति। कई लोगों की जिंदगी में ये चर्च देखेगा तो भक्ति आता है। मैं जब उद्धार पाने से पहले बड़े बड़े बहुत भक्ति बनकर क्या करता है, तो उसके सामने तो दंडवंद करता था,
तो ये सिमोन के जीवन में ऐसा भक्ति नहीं था, ये कुछ बाट जोते रहता है, केवल कुछ देखने वाला भक्ति नहीं है, केवल दिखाने वाला भक्ति नहीं है। इनका भक्ति कुछ बातों को इंतजार कर रहा है, कुछ बातों को इंतजार कर रहे हैं। पवित्र आत्मा उनको कुछ बातों को इंतजार करने के लिए सिखाते रहते हैं। नया नियम की कलीसिया की हर विश्वासियों के ऊपर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया है। कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है, तुम परमेश्वर की मंदिर है और पवित्र आत्मा की मंदिर है। कुरिन्थियों के पत्र में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं। तो पवित्र आत्मा अगर अंदर है, हमें हमारे अंदर एक आशा देता है। क्या देता है? आशा देता है। ये आशा केवल संसार में समाप्त होने वाला आशा नहीं है। तो सिमोन के जीवन में पवित्र आत्मा उनके ऊपर थे, तो उनका मन में हमेशा एक आशा है, वो कुछ कार्यों के लिए इंतजार कर रहे। तो भविष्य में आने वाला, उसका मतलब अभी तक वो नहीं देखा है, जो नहीं देखा हुआ बातों के लिए इंतजार कर रहा है। तो परमेश्वर की आत्मा में कुछ कार्यों, आने वाला बातों के लिए, बाढ़ छोड़ने के लिए, जो इंतजार करने के लिए सिखाते रहता है, इंतजार करने के लिए सिखाते रहता है। और 26वां पद की ओर हम आएंगे, वहां पर लिखा है, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु की मसीह को देखना लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। तो हम सोचेंगे आजकल में रखने वाला, हमको इसका गंभीरता समझ में नहीं आता है, क्योंकि आजकल में हमारे पास क्या है? बाइबल है, हमारे पास पवित्र आत्मा है। हम तो प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं। इसलिए हमको ये अभी शिमोन से जो पवित्र आत्मा बात किया है, उसी का, उसका गंभीरता, उसका क्या बोलेंगे, उसका सही अर्थ हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज के जैसा शिमोन के समय में परमेश्वर की आत्मा बात नहीं करता था लोगों के पास। मलाकी का पुस्तक 4 अध्याय, उसका आखिरी पद पढ़े, आखिरी 2 पद एक साथ पढ़े। मलाकी का पुस्तक 4 अध्याय और उसका आखिरी 2 पद है। 5-6। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उसके पुत्र की ओर और पुत्र के मन को उसके माता पिता की ओर से फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। शिमोन से जो पवित्र आत्मा बात किया है, उससे 400 साल पहले मलाकी के द्वारा परमेश्वर बात करके समाप्त किए हुए एक वचन को हम लोगों ने पढ़ा है। मलाकी के द्वारा अपने लोगों से ये कहा, अंतिम समयों में नहीं तो जो आने वाला विपत्ति से पहले मैं किसको भेजूं? एलिय्याह को भेजूंगा। ये वचन बोलने के बाद कितना साल पूरा हो गया है? 400 साल। 400 साल में कितना पीढ़ी पार हो गया होगा? मान लिया तो 5 पीढ़ी, 5 नहीं, 5 से ज्यादा, 80 साल में रहने वाला, नहीं तो 70-80 साल में रहने वाला आदमी है तो, और 4 पीढ़ी में तो हम जोड़ेंगे तो 320 साल पड़ता है। और 5 पीढ़ी पार हो गया है। कितना पीढ़ी? 5वां पीढ़ी में तो मलाकी के बाद में फिर परमेश्वर का वचन किसके पास पहुंच गया है? वो लूका समाचार 1 अध्याय में हम लोगों ने देखते हैं। लूका समाचार 1 अध्याय में मंदिर के अंदर बलि चढ़ा रहे थे जकरिया,
निकाले पहला अध्याय लूका हाँ लूका 16 पद पढ़े पहला अध्याय का। और इस्राएलियों में से हाँ। बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। हाँ। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। ये वचन आप लोग को अभी पढ़ने से क्या कुछ बात याद आया क्या? अभी जो वचन पढ़ा है हम लोगों ने, ये वचन इसके पहले हम लोग कहाँ पढ़ा है? मलाकी पुस्तक में। मलाकी के पुस्तक 4 अध्याय 5 और 6 पद में जो वचन हम लोगों ने पढ़ के समाप्त किया, फिर 400 साल के बाद ये वचन किससे बात कर रहे हैं? जकरिया से बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? स्वर्गदूत ने बात कर रहे हैं। उसका मतलब 400 साल यहूदियों के बीच में उन लोगों ने बोलते हैं अंधकार का युग बोलते हैं। कौन सा युग है? अंधकार का युग। अंधकार के युग बोलने का कारण ही था परमेश्वर के वचन उन्हीं लोगों के बीच में नहीं आया था। परमेश्वर के वचन यहाँ जहाँ नहीं है वहां पर क्या है? अंधकार की अनुभव है। इधर बोलते हैं तो मलाकी में जो बोला है एलिय्याह की आत्मा, तो जकरिया से बोल रहे हैं तेरे लिए मैं एक बेटा को देगा, तेरा पुत्र एलिय्याह की आत्मा से आएगा। तब तो जकरिया क्या बात कर रहे हैं 18वां पद में? जकरिया ने हाँ। स्वर्गदूत से पूछा, हाँ। यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। हाँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। ये देखो जकरिया को भी विश्वास नहीं आ रहे, क्योंकि 400 साल से इन लोगों ने इस प्रकार की आवाज नहीं सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं उन लोगों ने? व्यवस्था में जो लिखा है उसी तरफ से कर्म कर रहे हैं। बलि चढ़ाने के लिए जाते हैं, पुराना नियम की कुछ ना पुस्तक का भाग पढ़ के सुनाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वाणी नहीं सुनते हैं, वाणी नहीं सुनते हैं। इसलिए जकरिया भी ये बोल रहे हैं मैं कैसे विश्वास करूं? हम लोगों ने बूढ़ा बूढ़ी बन गया है। एलिय्याह की आत्मा से एक जन मेरे घर में अगर जन्म होता है वो तो मनुष्य के रूप से असंभव है। देखिए उसका 22वां पद पढ़े। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका। हाँ। अतः वे जान गए कि उनसे मंदिर में कोई दर्शन पाया है। हाँ। और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। बाहर के लोग जब जकरिया बाहर आया है तब क्या बोल रहे हैं? होगा जकरिया को कुछ दर्शन कहाँ पर मिला है? मंदिर में। उसका मतलब 400 सालों से ये दर्शन किसी को भी नहीं मिल रहा है। अब एक जन के जीवन में क्या मिलता है? दर्शन मिल गया है। उसके बाद में एक जन को दर्शन मिला है, वो यीशु मसीह की माँ मरियम का है। यीशु मसीह का माँ मरियम को स्वर्गदूत ने उनसे बात किया है। और मरियम को त्यागने के लिए निर्णय लिया है यूसुफ ने। तब यूसुफ को भी दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बात किया है तू क्या करना है, उसको नहीं त्यागना है, उनके साथ में रखना है। उसके बाद में ये आवाज किसको सुना है? गदरियों के पास स्वर्गदूत ने ये बातों को सुनाया है। उसका मतलब जो लूका समाचार हम लोगों ने जो पढ़ रहे हैं उसी समय तक, जकरिया के समय तक स्वर्ग से एक भी वाणी किसी के पास नहीं पहुंचा। 400 साल अंधकार में अर्थात वाणी के बिना इन लोगों ने जीवन बिताते हैं। पवित्र आत्मा ने तो स्वर्गदूत इन लोगों से बात नहीं किया है।
जब स्वर्गदूत बात करने के लिए शुरू किया है, तब तो शिमोन के पास भी पवित्र आत्मा ये बात करने के लिए आया। पवित्र आत्मा बोला है, तेरा मृत्यु होने से पहले तू किसको देखेगा? मसीह को देखेगा और यरूशलेम की शांति को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा इससे बोल रहे हैं, तू यरूशलेम की शांति को देखेगा और प्रभु की मसीह को भी देखेगा। हम पतरस का पत्र निकाले, दूसरा पतरस पहला अध्याय 21वां पद। दूसरा पतरस पहला अध्याय 21वां पद। क्योंकि कोई भी भविष्यद्वक्ता क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये देखो, भविष्यवाणी मनुष्यों के द्वारा नहीं, परमेश्वर की ओर से होता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, शिमोन की और पवित्र आत्मा आया, उनसे वाणी किया है। वो वाणी पूरा करने के लिए कौन इंतजार कर रहे हैं? शिमोन इंतजार कर रहे हैं। समझना चाहिए, आज हम लोगों ने अगर मसीह को इंतजार करते हैं, अगर हम हमारे पास परमेश्वर की आत्मा अगर वाणी करेगा, तो तू मरने से पहले मसीह को देखेंगे। तब तो हमको पता चलेगा हम मरने से पहले बादलों पर कौन आएगा? यीशु मसीह आएगा। लेकिन शिमोन से कहता है, तो मरने से पहले प्रभु की मसीह को देखेंगे। ये कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि यीशु दुनिया में नहीं आया है। आज हमसे बोलेगा तो हमको पता है, बाइबल में लिखा है यीशु दोबारा आएगा बादलों पर, इसलिए हमको विश्वास कर सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा शिमोन से कहा, तो मसीह को देखेंगे। ये बहुत कठिन बात है, क्योंकि यीशु जन्म नहीं लिया है। यीशु जन्म नहीं लिया है, फिर भी शिमोन खा के लिए इंतजार कर रहे हैं मसीह को देखने के लिए। अगर शिमोन के जीवन में बहुत बीमारी आया है, तो आज का जैसा संसार बीमारी हो, नहीं तो कोई बीमारी हो, नहीं तो मरने लायक जो किडनी खराब हो, तो डॉक्टर लोग, वैद्य लोग उनसे बोला होगा, तू क्या करेंगे? तू क्या करेगा? नहीं मरेगा। अच्छा, लेकिन शिमोन क्या बोलेगी? मैं प्रभु को देखने के बाद ही मरूंगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं मरने से पहले किसको देखूंगा? यीशु मसीह को देखूंगा। ये तो शिमोन मुझे में विश्वास करते हैं, हर जगह में क्या बोलकर घूम रहे हैं, मैं मरने से पहले किसको देखूं? मसीह को देखूंगा। मसीह को देखे तो वहां का मोहल्ला का सारे निवासी ये बोला होगा, ये पागल है। क्योंकि मसीह को देखना है तो मसीह आया नहीं। कैसे देखूं? मैं ये बोलना चाहता हूँ, भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से आया है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आया है। वो वाणी शिमोन के जिंदगी में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो आया, ये 100% ये विश्वास कर रहे हैं, हालेलुया, ये वाणी मेरे जीवन में पूरा हो जाएगी। हालेलुया। हम प्रेरितों की किताब निकाले तो 10वां अध्याय उसका दूसरा पद। प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय दूसरा पद। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और यहूदी लोग को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये आदमी यहूदी नहीं है। प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय कोर्नेलियुस के परिवार के विषय है। वो आदमी सारे घराना समेत परमेश्वर को डरता था, परमेश्वर से डरता था। उनको मालूम है ये परमेश्वर के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। उसका मतलब ये कौन नहीं है? ये यहूदी नहीं है। अब
बराबर परमेश्वर से ये प्रार्थना करता था। प्रार्थना करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थना की कौन करना पड़ेगा? यहूदी लोग को। यहूदी करना है या अन्य जाति है। लेकिन परमेश्वर ने रात को अपने स्वर्गदूत को भेजकर कोर्नेलियुस से कहा, तेरा प्रार्थना कहाँ पहुंच गया है? स्वर्ग में पहुंच गया, लेकिन तेरे जिंदगी में ये प्रार्थना सुनने से उद्धार नहीं आया है। तेरे जिंदगी में पवित्र आत्मा तेरे से बात करने से, तो यहूदियों को दान देने से तेरा उद्धार पूरा नहीं हुआ है। इसलिए तू क्या करना है? पतरस को बुलाना है। किसको बुलाना है? पतरस को बुलाना है। पतरस को बुलाना है। पतरस जहाँ रहता है उसका एड्रेस उसको दे दिया है। 10वां अध्याय में है, स्वर्गदूत ने उनको पतरस का एड्रेस दे रहे। पतरस कहाँ रहता था? चमड़े के व्यापारी के घर में। 10वां अध्याय में है, पतरस की एड्रेस 6 में। वह समोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की, ये देखो, समुद्र के किनारे एक घर है, वहां पर चमड़े का जो काम करने वाला आदमी है, उनके घर में तूने पतरस कहलाते हैं जो शिमोन है, उनके घर में जाना, पतरस को बुलाना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये स्वर्गदूत इतना ज्यादा बात कर सकते हैं, क्यों आपको ये उद्धार का सुसमाचार सुना नहीं सकते? सोचे, स्वर्ग से आया है, इनका प्रार्थना को ग्रहण किया है, ऐसी बोल दिया है ना। बस 4 से पढ़े। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उनसे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे। ये देखो, इनका प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गया कि नहीं? पहुंच गया है। इतना स्वर्गदूत को बोल सकता है, तो स्वर्गदूत क्यों उद्धार का सुसमाचार क्यों नहीं सुनाते हैं? अगर उद्धार का सुसमाचार एक स्वर्गदूत बात करे, पूरा भारत एक ही दिन से क्या कर सकते हैं? सुसमाचार सुन लेगा, उद्धार में ला सकते हैं। क्यों स्वर्गदूत प्रचार नहीं करते हैं? स्वर्गदूत केवल यीशु मसीह की जन्म के समय में सुसमाचार सुनाया है। लूका रे समाचार 1 अध्याय 10वां पद में देखिए। 1 अध्याय 10वां पद, लूका रे समाचार 1 अध्याय 10वां पद में स्वर्गदूत आके सुसमाचार सुना रहे हैं। सॉरी, दूसरा अध्याय 10वां पद, दूसरा अध्याय 10वां। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद की सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। 11 पद कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और वही मसीह प्रभु है। ये देखो, गैलीलियों से भी बता रहे हैं आनंद की सुसमाचार, लेकिन ये बोल रहे हैं एक उद्धारकर्ता जन्मा है दाऊद की नगर में। तुम लोग क्या करना पड़ेगा? जाना है, उससे मिलना है। जाना है, उससे मिलना है। मैं ये बताना चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मसीह को अगर कोई ना मिले, उनके जीवन में उद्धार नहीं आता है। होगा कोर्नेलियुस का जैसे भक्त है, उनका प्रार्थना वहां पहुंचता होगा, क्योंकि परमेश्वर सबकी सृष्टि करता है। ये पृथ्वी में जितने लोग सृष्टि उनका जीवित है, सब उनका सृष्टि है। सृष्टि करता सृष्टि का प्रार्थना तो सुनते रहता है, लेकिन उनके जीवन में उद्धार आना है, वो किसको ग्रहण करना पड़ेगा? ये मसीह को, प्रभु को ग्रहण करना है। तो कोर्नेलियुस के घर में स्वर्गदूत आया, लेकिन स्वर्गदूत बोल दिया है तो पतरस को बुलाना, उनको प्रचार सुनना है। उनसे क्या करना है? प्रचार सुनना है। वचन को तो सुनना है।
तो पतरस के पास गया, पतरस को बुलाने के लिए। तब तो प्रेरितों की किताब हम देखिए, पतरस जाने के लिए तैयारी नहीं है। क्यों जाने के लिए तैयारी नहीं है? पतरस यहूदी है, कोर्नेलियुस कौन है? अन्य जाति है। तो पतरस को दर्शन दिखाया, पतरस से कहा जो सब कुछ तो को निकाल के खाना। तो बोला तो मैं अशुद्ध वस्तुओं को नहीं खाते हैं। तो परमेश्वर ने पतरस से कहा, परमेश्वर जिसको शुद्ध किया है तो उसको तू अशुद्ध नहीं कर सकता। तो अशुद्ध क्यों मानता है? इतना ही समय में कोर्नेलियुस के घर के लोग किसके पास पहुंच गया? पतरस के पास पहुंच गया। तो पतरस को पता चला है परमेश्वर ने कोर्नेलियुस को क्या किया है? शुद्ध किया है। कोर्नेलियुस को क्या किया है? शुद्ध किया है। इसलिए मैं कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्नेलियुस के घर में। कोर्नेलियुस के घर में इकट्ठा हो गया। कोर्नेलियुस ने क्या किया है? तो 10वां अध्याय उसका 24वां पद पढ़ी। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस और कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोह रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांवों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उससे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया। और बस वहां पर देखिए, कुरनेलियुस ने किसको इंतजार कर रहा है? पतरस के लिए। लेकिन कुरनेलियुस अकेला इंतजार नहीं कर रहा है। अपने कुटुंबियों को क्या किया है? इकट्ठा किया। तो पतरस आया, तब इनका मन में, कुरनेलियुस का मन में ऐसी सोच आया है, कुरनेलियुस कौन है? नहीं, पतरस कौन है? बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि स्वर्गदूत ने आके कहा पतरस को बुलाओ। उसका मतलब स्वर्गदूत से बड़ा है कौन? पतरस। ये किसका सोच है? कुरनेलियुस का सोच है। वास्तव में स्वर्गदूत से बढ़कर पतरस एक ही कार्यों में बड़ा है। क्या कार्यों में है? सुसमाचार सुनाने में। स्वर्गदूत सुसमाचार क्यों नहीं सुनाते हैं? स्वर्गदूत के जिंदगी में उद्धार नहीं पाया है। हमारा जैसा यीशु को ग्रहण करके उद्धार पाए हुए आदमी नहीं है कौन? स्वर्गदूत। हम तो उद्धार पाया है, इसलिए उद्धार की सुसमाचार हम सुनाना है। हम पाया है, हम देना है। स्वर्गदूत पाया नहीं, इसलिए दे नहीं सकते है, लेकिन गाइडेंस दे सकते है। गडरियों से बोला, दाऊद के नगर में मसीह उद्धार करता जन्म लिया है, तू जाना, देखना, उद्धार पाना। तो कोर्नेलियुस से कहा, तेरा प्रार्थना तो सुन चुका है, लेकिन उद्धार पाना है तो पतरस को बुलाना, प्रचार सुनना। तो स्वर्गदूत पतरस को बुलाने के लिए कहने से कोर्नेलियुस ने सोचा कि तो बहुत बड़ा महान है। तो उनका पांवों पर गिरा है। तब तो पतरस ने कहा, मैं भी मनुष्य हूँ, तो खड़ा रहना। आजकल में है तो इंसान क्या करता है? उसका मनुष्य मनुष्य भगवान बोलते हैं, मनुष्य परमेश्वर कहते हैं। आजकल में मनुष्य की पांवों पर गिरकर लोग क्या करते हैं? दंडवंत करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है, किसको दंडवंत करना है? परमेश्वर, केवल परमेश्वर को। आकाश को, पृथ्वी को सृष्टि करता, हालेलुया, हमारे उद्धार करता परमेश्वर को हम दंडवंत करना है। इसके अलावा किसी को भी दंडवंत नहीं करना है। स्वर्गदूत भी कहता है हमें दंडवंत नहीं करना है। पतरस भी कहता है हमें दंडवंत नहीं करना है। रोमन कैथोलिक कलीसिया के लोग बताते हैं पतरस ने प्रथम पोप है। कौन है? प्रथम पोप। क्या करते हैं? लूका समाचार में हम लोगों को पता चलेगा, माँ मरियम यीशु को जन्म देने समय तक कुमारी थे। यीशु को जन्म देते समय तक कुमारी थे। उसके बाद में यूसुफ ने मरियम को शादी किया।
उसमें संतान भी हो गया। यस। लूका समाचार पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, उसका 7वां पद पढ़े, उसी में से पता चलेगा मरियम शादी करने के बाद संतान उनको मिला है कि नहीं। दूसरा अध्याय 7वां पद। और वह अपना पहलौठा पुत्र जानी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। कौन जन्म लिया है? यीशु मसीह। पहले पहलौठा का मतलब क्या है? सबसे पहला, उसका मतलब एक लौटा नहीं लिखा है वहां पे, पहलौठा लिखा है। उसका मतलब उसके बाद में यीशु मसीह को जन्म देने के बाद यूसुफ ने मरियम को क्या किया है? शादी किया है, क्योंकि यूसुफ से बोल दिया है इनको ये पवित्र आत्मा से जन्म लिया है, इसलिए ये उसको त्यागना नहीं, इसका जन्म होने तक उनके साथ संभालना है, साथ नहीं रहना है। तो यूसुफ जो वचन परमेश्वर ने उनसे कहा, वो वचन के अनुसार क्या किया है? जीवित रखा। दूसरा अध्याय दूसरा पद से देखे, दूसरा अध्याय पहला पद से। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा नहीं, दूसरा अध्याय दूसरा पद से। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब यूनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम को गया। ये उन लोग भी बेतलेहम के थे, यूसुफ भी, मरियम भी, इसलिए उन लोग नाम लिखने के लिए गया है। उसके बाद में हम लोगों ने ये गडरी वंश से स्वर्गदूत ने कहते हैं, तो वहां पर उद्धार करता जन्मा है। तो इसमें से हमको क्या पता चलेगा? तो मत्ती समाचार में है, वो रेफरेंस मुझे याद नहीं आ रहे हैं। यीशु मसीह का भाइयों का नाम लिखा है, योसे है, यहूदा है, याकूब है। याकूब का पत्री हम लोगों ने देखते हैं ना, वो पत्री यीशु मसीह का भाई के द्वारा लिखा है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान तक यीशु मसीह का भाई इनके ऊपर विश्वास नहीं किया थे, क्योंकि यीशु मसीह जब घर में रहता था 30 साल तक, क्यों यीशु मसीह 30 साल तक घर में रहा? यीशु मसीह का भाई इनके ऊपर विश्वास नहीं किया थे, क्योंकि यीशु मसीह जब घर में रहता था 30 साल तक, क्यों यीशु मसीह 30 साल तक घर में रहा है? किसी को बोल सकते हैं 30 साल तक घर में क्यों रहा? एक यहूदा रब्बी बाहर सगाई के लिए निकला है, यहूदी नियम के अनुसार उसको 30 साल होना है। कितना साल होना है? 30 साल होना है। इसलिए यीशु मसीह 30 साल भाइयों के साथ घर में रहा। तब तो भाइयों के बीच में तो यीशु मसीह से भाई लोग ये कहा, तू महान होना चाहते हैं तो जाना यरूशलेम में, घर में कौन नहीं बनना है, तू सबसे बड़ा होगा, लेकिन हमारे ऊपर चढ़ने के लिए नहीं आना है। उसका मतलब भाई लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं किया है। लेकिन जब यीशु मसीह पुनरुत्थान पाया, तब उन लोगों को पता चला है यीशु कौन है, वो मसीह है। तब तो भाई याकूब ने अपना पत्री में तो यीशु मसीह जो पहाड़ी उपदेश में क्या क्या बातों को लिखा है, वो पहाड़ी उपदेश याकूब की पत्री में कौन लिखा है? याकूब ने लिखा है। वो कौन है? यीशु मसीह का भाई है। मैं अभी लूका समाचार की विशेषता के बारे में जो बोल बोल के आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम पतरस किसका घर में है? कॉर्नेलियुस के घर में। किसका घर में है? कॉर्नेलियुस के घर में। कॉर्नेलियुस अपने कुटुंबियों को वचन सुनाने के लिए इकट्ठा किया है। मैं बताना चाहता हूँ, स्वर्गदूत इसलिए वहां पर पतरस को बुलाने के लिए कहा, सुसमाचार सुनाने के लिए काम किसका है? वो मनुष्यों का है, मनुष्यों के लिए है। इसलिए मनुष्य क्या करना पड़ता? सुनाने के लिए काम किसका है? वो मनुष्यों का है। उद्धार किसके लिए है? मनुष्यों के लिए है। इसलिए मनुष्य क्या करना पड़ेगा? सुसमाचार सुनाना पड़ेगा।